Okay, so very good morning to all of you students and all the NEET aspirants. Myself Amit Baral, NEET Guru Chandigarh. So here आज जब हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी बिकॉज जो टॉप रैंकर थे 690 प्लस 680 वाले प्लस वाले जो थे ये क्वेरीज उनके लिए थे बिकॉज एक जो कल सरेंडर का जो नोटिस जो बाबा फी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर हुआ था तो वो एक मिसकम्युनिकेशन था बिकॉज हमने भी फिर फुल एंड फाइनली इसीलिए हमने कल वीडियो भी नहीं मैं वीडियो भी नहीं बना सका इसीलिए बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कंटेंट बिकॉज मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता जब तक मैं पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ किसी भी कंटेंट के ऊपर बिकॉज एज इट इज ही पढ़ना बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे ही सर्कुलर निकाल दिया और कुछ सोचा नहीं कुछ समझा नहीं और हमने भी जब वो उसके ऊपर ऐसे ही जो वो बच्चों को कन्वे कर दें तो जब तक लॉजिक नहीं है क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही रहेगा ना। सो कल एक सरेंडर का जब वो नोटिस आया था परसों जो बच्चे सरेंडर करना चाहते हैं मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। पहले वाला नोटिस जो था द कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड द अलॉटेड सीट ऑफ द एमबीबीएस बीडीएस of the round 1 and does not want to continue the course in the respective college or want to leave or resign the seat can surrender resign seat up to 11 of the September till 4 p.m. 11 बजे तक वो बच्चे जो जिन बच्चों को कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुका हुआ है तो वो अपनी सीट सरेंडर कर सकते हैं रिजाइन कर सकते हैं। भाई क्यों कर सकते हैं क्वेश्चन आता है कौन से बच्चे हैं जिनको सीट मिली हुई है और वो सरेंडर करेगा। बाई चॉइस उसने भरा है कॉलेज जब कॉलेज मिला है उसको तो वो जो सरेंडर ही क्यों करेगा उसके पीछे एक लॉजिक था ना। तो ये नोटिस किन के लिए था अपग्रेडेशन वालों के लिए तो नहीं था। अपग्रेडेशन में जितने भी कॉलेजेस थे वो जो भी बच्चा अपग्रेड करवाना चाहता है मान लीजिए कोई बच्चा किसी बच्चे को अमृतसर में जाना था अमृतसर में कॉलेज अलॉट हुआ वो अमृतसर से पटियाला के लिए जो है वो अपग्रेड करवाना चाहता है उसको जरूरत ही नहीं है वहां पे बिकॉज जब उसने डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट किए अपग्रेडेशन डाली है तो वो तो ऑनलाइन होएगी डॉक्यूमेंट थोड़ा ना लेके वैसे कॉलेज से प्रिंसिपल में मिलने से क्या होगा कुछ नहीं होगा। ऐसी एप्लीकेशन देने का कोई मतलब नहीं है प्रिंसिपल के पास तब जाना जब आपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट आपने वापस लेने हैं तब उसकी एप्लीकेशन के लिए और वो कौन करेगा जब तक बच्चा और सरेंडर कौन करेगा। मोस्टली ये नोटिस हाफ था ठीक है। आज कल रात को दोबारा ये जो है वो दोबारा सर्कुलर आया अब जो नया आया वो मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट द रिजल्ट ऑफ द राउंड 2 द काउंसलिंग फॉर द ऑल इंडिया कोटा सीट्स कंडक्टेड बाय द एमसीसी गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिक्लेयर्ड ऑन 13th of this September so last date for the surrender for resign of the seat MBBS BDS round 1 state quota seat under the NEET 2024 with free exit extended up to 14th of the September। मतलब रिजाइन करने वाले इस नोटिस से अब आपको क्लियर होगा रिजाइन करने वाले कौन है बिकॉज हाईएस्ट कॉलेज पंजाब का कौन सा है पटियाला। अब रिजाइन जो करेगा अमृतसर से तो करेगा ही नहीं तो जो भी रिजाइन करेगा वो तो पटियाला से करेगा और जिस बच्चे को कॉलेज मिल भी गया हुआ है तो वो रिजाइन करेगा ही क्यों भाई जब तक उसके पास अगली सीट ही नहीं है तो वो रिजाइन कैसे कर सकता। तो इस नोटिस का मतलब क्या था ठीक है। सो ये थी कंफ्यूजन सब बच्चों के लिए। तो दोबारा फिर हमने कल जो है वो दोबारा अपने स्टूडेंट से जिन की भी मेरे को कॉल्स आ रही थी मैंने यूनिवर्सिटी कॉल करवाई ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर फोन तो उठाते नहीं है वो ठीक है। वैसे वो तो नंबर ऐसे दिया हुआ अगर फोन उठा भी लेगी अगर 50 कॉल करते तो 50 कॉल करने के बाद ही एक जो वो फोन करता। सो अल्टीमेटली पेरेंट्स के पास हमारे ही कॉन्टेक्ट होते हैं कि वो सर से पूछ लेते हैं तो वो जितना भी प्रेशर होता है वो सारा हम मेरे फोन के ऊपर जो वो कॉन्टिन्यूसली बज रहा था। फिर मैंने भी यूनिवर्सिटी में जो थोड़ा मेरे नॉन थे कोई फ्रेंड सर्कल में होते हैं यूनिवर्सिटी में वो पूछ लेते हैं तो हमने भी कुछ कॉल करवाई भी ये सर्कुलर जो है वो गलत है ठीक है। जिसमें जो वो 13 तारीख को अब सरेंडर करने वाला कौन सा बंदा है वो कैंडिडेट है जिसको पटियाला मिला हुआ है और राउंड 2 में वो ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करेगा। जब वो राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करेगा और 13 तारीख को उसका रिजल्ट जो वो प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ जाता है उधर उसका क्योंकि पटियाला वाला तो हाईएस्ट कॉलेज पेपर बैठा हुआ है और ऑल इंडिया कोटा में जब तक उसके पास कॉलेज की सीट ही नहीं है तो वो सरेंडर क्यों करेगा। अब 13 तारीख को अब उसका रिजल्ट आ जाएगा एमसीसी की जो वो आज लास्ट डेट है कल प्रोविजनल लिस्ट बन जाएगी। कल जिस बच्चे को एम्स जो वो एम्स ऋषिकेश हो गया जोधपुर हो गया पटियाला वाले बच्चे को एम्स ऋषिकेश हो गया या अमृतसर वाले बच्चे को एम्स ऋषिकेश हो गया जोधपुर हो गया मौलाना आजाद हो गया लेडी एलएचएमसी हो गया किसी बच्चे को उस कॉलेज में सीट मिलती है तो फिर वो कॉलेज में जाके वो
वो तभी सीट सरेंडर करेगा जब उसका नाम आता है। तो इसलिए ये दोबारा नोटिस अब निकाला है, ये 14 तारीख तक एक्सटेंडेड कर दिया गया है, क्योंकि जब 13 तारीख को कल रिजल्ट आ जाएगा, उसकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी एमसीसी की, तो अगर एमसीसी की लिस्ट जब वो लेट होगी तो फिर ये भी एक दिन लेट हो जाएगा, ठीक है। सो वहां पे जाके जिस बच्चे का एलएचएमसी में नाम आ जाएगा, जो टॉप रैंकर्स वाले बच्चे 680 प्लस वाले हैं, फॉर एग्जांपल जहां रिजर्व कैटेगरी वाले 670 वाले भी है, जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में अभी भरा और उनका ऑल इंडिया कोटा में नाम आ जाता है और वो पटियाला से सरेंडर करेंगे। अब वो वाले बच्चे आए जो सरेंडर करना चाहते हैं, तो उनकी लास्ट डेट थी ये वाली, ठीक है। सो ये कंफ्यूजन थी, बच्चों को काफी प्रॉब्लम चल रही थी। सो फुल एंड फाइनली विद द कल बहुत ज्यादा हमने प्रेशर डाल के जो वो यूनिवर्सिटी में फिर चलो फोन करवाए, बच्चों के थ्रू करवाए, तो फुल एंड फाइनली नोटिस आ चुका। अब ये क्लियर हो चुका है अपग्रेडेशन वालों को, जिस बच्चे को पंजाब से यहाँ पे पंजाब में ही रहना और वो अमृतसर और अमृतसर से पटियाला में रहना है, पटियाला में जाएगा, अपग्रेडेशन विलिंगनेस में आपने यस कर दिया, ऑलरेडी आपने पेमेंट की हुई थी, फीस डिपॉजिट करने की, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की आपको जरूरत नहीं थी, आपको वहीं पे बैठना, आपको किसी भी तरह कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आपको अमृतसर से पटियाला में अगर आपको सीट मिल जाती है तो अमृतसर वाली वैसे ही जो वो ऑटोमेटिकली अपनी जो वो सीट वेकेट हो जाएगी, तब आपको कॉलेज में जाना है, एप्लीकेशन लिखनी है, अपने डॉक्यूमेंट वापस लेने हैं और अगले पटियाला में जाके डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। तो ये था। सेकेंड थिंग इज थर्ड, क्योंकि पहली वाली 14th वाली लिस्ट आ गई, सेकंड आ गई अपग्रेडेशन वाले को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड आ गया जो बच्चे कैटेगरी चेंज करने वालों के लिए, बिकॉज देयर कुछ इशू आ रहा है अभी भी। आज कुछ काफी क्लाइंट्स, हमारे भी क्लाइंट्स जो वो वहां पे गए हुए हैं, यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, बट कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उन्होंने जो वो थोड़ा सा रोक दिया है, पेरेंट्स को भी रोक दिया है कि कुछ हाई कोर्ट का उनके पास ऑर्डर आया कि कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। बट कैटेगरी चेंज करने का मतलब मोटिव यही है कि वो दैट इज रिलेटेड टू, आई थिंक ओनली फॉर द एनआरआई, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट दिस थिंग, कि वो जो कैटेगरी वाला उनके दिमाग में भी आया होगा, बिकॉज अब वो हर एक चीज को जब वो सोच समझ के चल रहे हैं, बिकॉज हाई कोर्ट के ऑर्डर आए पड़े हैं उनके, कल का एनआरआई केस का जब ऑर्डर उनके पास पहुंच चुका है। दूसरा उनके पास जो कैटेगरी चेंज वाला उसमें मेंशन था कि कैटेगरी बच्चा चेंज नहीं कर सकता, तो वो आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंगली वो एनआरआई वाली का केस होगा। जनरल के लिए अगर कोई बच्चा जो वो जनरल से ओबीसी में या बीसी में कैटेगरी चेंज करवाना चाहता है तो वो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिख मिनॉरिटी के लिए हाँ एक और चीज है, एक कैटेगरी सिख मिनॉरिटी वालों के लिए, एक ये इन्होंने जो मेंशन किया सिख मिनॉरिटी कॉलेजेस के लिए और सीएमसी के लिए, क्रिश्चियन मिनॉरिटी कॉलेजेस के लिए, जो बच्चा पहले राउंड में उन्होंने कैटेगरी चेंज उनकी जनरल थी, अब सेकंड राउंड में अगर वो करवाना चाहते हैं एसजीआरडी में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उनको सिनेरियो पता लग गया कि हमारा जो वो मैनेजमेंट कोटा में भी सीट जो वो डिफिकल्ट हो रही है, तो तब जाके उन्होंने फिर प्लान किया कि एसजीआरडी की भी हम अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए तो उन्होंने जो कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो फ्रेश एप्लीकेशन हुई, वो उनका मिनॉरिटी स्टेटस चेंज हुआ, वेरिफिकेशन के लिए आज लास्ट डेट है एसजीआरडी के लिए, कल की थी एक और एक आज की थी, 2 दिन के बीच बीच में आपने एसजीआरडी जाना है, अपनी वेरिफिकेशन करवा लीजिए, कॉलेज में वहां पे यूनिवर्सिटी में जाके अपनी जो वो कैटेगरी सिख मिनॉरिटी के लिए जो वो चेंज करवा लो, अपग्रेड करवा लो। तो ये है, तो दिस इज द ये 3 इंफॉर्मेशन जो थी जो आज क्लियर हुए हैं, कल एक लास्ट पेंडिंग था, तो काफी बच्चों को क्वेरीज आ रही थी। सो फुल एंड फाइनली अब आई थिंक सबको क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच।